अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी मैं उठ चुकी थी तो मेरा ध्यान पड़ा बाहर और देखें कि कितनी ज़्यादा जोन सी है धूप निकली हुई है। एक दो दिन पहले बारिश हुई है लेकिन फिर दोबारा से वही धूप आ गई और दोबारा से उतनी ही गर्मी लगने लगी है। अब ज़ाहिर बात है गर्मियाँ हैं तो गर्मी तो लगेगी। अब ये मेरे ईद के कपड़े हैं जो कि मुकम्मल हो चुके हैं। ये टसल थे जो मैंने ये रेड फ्रॉक के पीछे लगाए हुए थे। उसके अलावा एक ये मेरा ड्रेस था जो मैं बाहर से भी लेकर आई हूँ। ये ब्लू कलर का ड्रेस था और ये इसके साथ मैंने शरारा सिलवाया हुआ है लोन का। तो ये दो मेरे ईद के कपड़े थे। अब देखें ये ईद पे पहने जाते हैं या नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में नए कपड़े पहनना तो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ईद थी, कपड़े तो बनाने थे। तो अब मैं जाऊंगी ऊपर और इसे करूंगी प्रेस। कपड़े प्रेस मैंने कर लिए थे तो अब इसको मैंने रख दिया कबर्ड के अंदर, ताकि ईद वाले दिन मुझे इजीली यहाँ से मैं निकाल सकूँ। तो एक ये ब्लू कलर का मैंने प्रेस कर लिया था। उसके बाद ये मैं रेड कलर का भी ले आई हूँ और ये भी मैंने कर दिया प्रेस। और इंशाल्लाह अगर बारिश हुई या वेदर अच्छा हुआ तो मैं ज़रूर कपड़े पहनूँगी। और कपड़े वगैरह ऊपर रखने के बाद मुझे याद आया कि आज मेरा रोज़ा भी है तो कुछ अच्छा तो होना ही चाहिए। याद क्या है, याद था कि रोज़ा है, क्योंकि रोज़ा गर्मी में रखना काफ़ी मुश्किल था। तो अभी मैंने ये डो वगैरह गूंद ली है। ये डो जो सी है ये मैं शवारमे के लिए गूंद रही हूँ। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैदा डाला था, दूध से इसको गूंदा था, ईस्ट, चीनी और साथ में नमक डाल के इसका एक मिक्सचर बना दिया था। और अब ये डो मैंने गूंद दी है तो अब मैं इसको, देखें मेरा हाथ साफ़ हो गए हैं। आपको मैंने बताया था कि जब हाथ साफ़ हो जाए तो डो जो सी है वो गूंद जाती है। तो अब इसको मैंने राइस होने के लिए रख दिया। उसके अलावा हमारे किचन में हो रही थी इफ्तारी की तैयारियाँ, जिसमें पता नहीं सब्ज़ियाँ और ये सारा कुछ अभी पड़ा था जिससे हमने चाट वगैरह बनानी थी। मेरी मामा पूरे ज़ोर शोर से हांडी भी बना रही थी, हांडी नहीं चावल बना रही थी, क्योंकि हमारे घर में कीमा पक चुका था। तो अब ये लोबिया बना हुआ था, मैंने इसे गौर से पक रहा था तो मैंने इसे गौर से देखा, मुझे ऐसे लगा कि जैसे ऊपर सूंढियाँ हैं। तो हमने ये कूलर लगाया हुआ है किचन में, क्योंकि किचन में रोज़ा इतनी गर्मी में रख के खड़े होने हो ही नहीं था रहा, तो इसलिए हमने वहाँ पे लगा दिया। अब उसके बाद मैंने आलू छील लिए थे और आलू छीलने के बाद मैंने इसको कट कर दिया। इसे मैं लेके गई किचन में, तो मेरे हिस्से में आई थी लोबिया की चाट। तो अब हम बनाते हैं लोबिया की चाट। लोबिया की चाट मैंने इतनी कोई मेरी रेसिपी वगैरह है कोई नहीं। मैंने सबसे पहले इसके अंदर लोबिया डाल दिया और उसके बाद चने और आलू, और उसके अलावा अगर आपको कोई और पसंद हो सब्ज़ी तो आप वो भी डाल दें, लेकिन एज़ यूजुअल यही डलती हैं। फिर मैंने प्याज डाल दिया। प्याज डालने के बाद मैंने बीच में हरी मिर्च डाल दी और उसके बाद लीमू भी मैंने छोड़ दिया। लीमू में से रस निकल ही नहीं रहा था, फिर भी मैंने कोशिश की, हिम्मत की और लीमू में से रस निकाल लिया। अब मैं इसे लेके जा रही हूँ दूसरी जगह पे जहाँ पे मसाले पड़े हैं। तो फिर मैंने नमक, मिर्च और जो आपके स्पेशल मसाले हों वो सारे इसके अंदर आप डाल सकते हैं। उसको डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से कर दिया मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैंने अच्छा खासा लीमू डाला था, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक ही दिखाया था। और ये नज़र आ गया मुझे आलू, और ये पता नहीं मुझे काटते वक्त क्यों नहीं नज़र आया। तो फिर यहाँ से ही मैंने इसे मार मार के इसे काट दिया। ये अगर किसी और के हाथ में आया होता तो पता नहीं क्या होता। तो मैंने जल्दी से इसको काट दिया और ऐसे ही, और फिर उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। चाट मेरी हो गई थी तैयार। और चाट तैयार होने के बाद इसे किसी और बर्तन में भी ट्रांसफ़र करना था, तो मैंने वहाँ से बर्तन ले लिया ग्लास का, तो उसके अंदर मैंने अपनी चाट ट्रांसफ़र कर दी मैजिक से। चाट हो गई थी तैयार, तो मैंने अब इसे रख दिया फ्रिज में ताकि ये ठंडी हो जाए तो हम इसे सब मिल के ठंडी ठंडी खाएँ। अब ये देखें, जैसे मैंने फ़्रिज खोली तो इतना ज़्यादा वो फ्रिज के अंदर से हवा निकलने लगी थी। दरअसल कूलर लगा हुआ था, तो जब कूलर की हवा अंदर जाती थी तो वो सारी चीज़ बाहर आ जाती थी, ठंडक। तो अब मैं पढ़ रही हूँ असर की नमाज़ और साथ बिल्कुल कूलर के आगे बिछाई हुई थी, क्योंकि कूलर के बगैर तो गुजारा ही नहीं था और दिन में एसी किचन में तो लग सकता था नहीं। तो फिर उसके बाद डो मेरी तैयार हो गई थी और उसके आगे पता नहीं क्या क्या कुछ पड़ा हुआ था, शिकंजी और ये वो सारी जूसेस उसके आगे ही पड़े हुए थे, उन्हें मैंने साइड पे किया। डो मेरी राइस हो चुकी थी, फिर मैंने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। एक जो सा पेड़ा था वो मैं साइड पे रख लूँगी, क्योंकि ये अहमद आएगा तो वो खुद ही बना के खा लेगा। तो ये दो जो पेड़े हैं इनकी मैं शवारमा ब्रेड बनाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि ये एक मेरा है और एक मेरी मामा का है, तो हम ये इफ्तारी में खाएंगे। तो जब तक इन सबसे पहले मैंने इनको बेल लिया और उसके बाद इसको 15 मिनट्स के लिए रखा, क्योंकि इनको 15 मिनट्स के बाद ही हम लोग कुक करेंगे। उसके बाद मैंने सोचा कि साइड में हम लोग शवारमा सॉस ही बना लेते हैं। मैंने सबसे पहले ली मायोनीज़, उसके बाद हमारे घर टिक्का सॉस पड़ी हुई थी तो मैंने थोड़ी सी वो डाल दी। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस डाली, हमने ये बड़े जार के अंदर डाली हुई है, और ये है दरअसल ये चिली गार्लिक सॉस की पैकेजिंग बड़ी है तो हमने बॉटल में डाली हुई है।
वो सब कुछ डालने के बाद इसके अंदर मैंने चिली सॉस डाल दी, आप किसी की भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास शंग्रीला की थी तो इसको डाला और ये भी ख़त्म होने वाली थी, लेकिन शुक्र है मेरा काम तो चल ही गया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाले। अगर आपको स्पाइसी चीज़ें पसंद नहीं है तो आप कम डालिएगा, मुझे स्पाइसी पसंद है तो इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स ज़्यादा डाले हैं। और फिर उसके अंदर मैंने थोड़ी सी सॉल्ट डाली और इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ये बहुत ही अच्छी सॉस बनी थी, मुझे बनाते वक्त तो लग नहीं रहा था कि ये अच्छी बनेगी, लेकिन वाकई में घर में जो शवारमा थे ये बहुत ही मज़े के बने थे और मैंने तो तकरीबन 2 साल के बाद शवारमा खाया था। हाँ जी, 2-3 साल के बाद मैंने शौरमा खाया था, मुझे तो ये बड़े मज़े के लगे थे और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब उसके बाद मैंने नॉन स्टिक तवा ले लिया। नॉन स्टिक लेना इसलिए ज़रूरी है, आप दूसरे पे भी बना सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक का ये फ़ायदा है कि इसमें मुझे ऑयल नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैंने इसको अपनी डो को उठाया और उसके ऊपर डाल दिया। दरअसल मैंने जब डो को बेल के 15 मिनट्स के लिए रखा था ना, तो मैंने उसके ऊपर मैदे को स्प्रेड नहीं किया था, मतलब डस्ट नहीं किया था, तो मेरा ये जो डो थी ये नीचे चिपक गई थी, तो दूसरे के नीचे तो मैंने लगा दिया था। तो अब मैं इसे हल्की हल्की से पकाऊंगी, जैसे आप लोग रोटी पकाते हैं, नॉर्मल हल्के हाथों से इसे ऊपर से दबाना है, तो ये बहुत अच्छी तरह कुक हो जाएगी। जब आपको लगे कि ये कुक हो चुकी है, मतलब ऊपर से हल्की हल्की ब्राउन हो गई है, तो आप इसको उतार सकते हैं। अगर आपको ये कच्ची कच्ची पसंद है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हल्का सा हमने उसे वार्म अप करना होता है तो हमारी डो रेडी हो जाएगी। जैसे अभी यहाँ पर मुझे लग रहा था कि ये प्रॉपर्ली कुक हो गई है, तो मैंने इसको उतार लिया। अब एक डो मेरी बन गई थी, मतलब एक शौरमा ब्रेड मेरी बन गई थी, तो अब मैं दूसरी शौरमा ब्रेड को भी ऐसे ही बना लूँगी। अब बारी आती है इसके ऊपर वो सारे मटेरियल को असम्बल करने की। तो मैंने सबसे पहले ये एलुमिनियम फॉयल ले लिया, बटर पेपर भी ले सकते हैं, बटर पेपर ज़्यादा बेहतर है, हमारे घर में था नहीं, ख़त्म हुआ था, तो उसके लिए मैंने ये वाली फॉयल ले ली। अब मैंने इसके ऊपर लगाई सबसे पहले ये अपनी शौरमा सॉस। अगर आपको ज़्यादा सॉस पसंद है तो आप ज़्यादा बना सकते हैं, तो मुझे तो मिनिमम से सॉस पसंद है तो इसलिए मैंने मिनिमम बनाई थी। दरअसल मुझे बनाते हुए लगा था कि काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन ये नॉर्मल ही इसके ऊपर आई थी। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर शौरमा सॉस लगा दी। शौरमा सॉस लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर जो सैलड था, सैलड में जस्ट मैंने कुछ ऑनियंस, चिली, ग्रीन चिलीज़ और साथ में मैंने शिमला मिर्च ली थी। अगर आप लोगों को कोई और वेजिटेबल पसंद है तो आप वो भी लगा सकते हैं। कुछ लोग बीच में कोकम्बर लगा लेते हैं, टमाटोज़ लगा लेते हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। मुझे कोकम्बर ज़्यादा सूटेबल नहीं लगा था तो इसलिए मैंने वो नहीं लगाई। अगर आपको पसंद हो तो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके अंदर सिरका डाल के उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, उसका पानी निकल आएगा और बाद में आप उसको ऊपर लगा दें। मुझे पसंद नहीं थी तो इसलिए मैंने डाली नहीं। हर इंसान को अपनी पसंद के मुताबिक चीज़ खानी चाहिए। अब चिकन तो मैं खाती नहीं हूँ, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे घर में कीमा पका हुआ है, तो वो कीमा मैंने थोड़ा साइड पे ले लिया और उसको ऊपर डाल दिया। लेकिन उसको डालने से पहले हमारे घर में साथ में पिज़्ज़ा भी बन रहा था, तो मैंने आपको वो दिखा दिया। अब मैंने इसके ऊपर अपना कीमा डाल दिया, तो मैं अब इसको कर दूँगी रोल और नीचे से मैंने एक नोट बांध दी। उसके बाद अब बारी आती है सेकंड शौरमा की। सेकंड शौरमा भी वैसे ही बनाना है, लेकिन ये मेरी मामा का बन रहा है और उन्हें चिकन से कोई मसला नहीं है, तो मैंने वेजिटेबल सबसे पहले डाली और उसके बाद ये मैंने चिकन बीच में डाला। चिकन आपको जो सा फ्लेवर पसंद हो आप उसके मुताबिक बना सकते हैं। अगर आप लोगों को कम नमक मिर्च पसंद है तो आप उसके अंदर जस्ट उसे बॉयल करें, थोड़ा सा चिली सॉस डालें और उसे मिक्स करके वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसको भी बारबेक्यू वे में बनाया था। अब ये दोनों शौरमे मेरे रेडी हो चुके हैं और साथ में पिज़्ज़ा जो सा था वो भी बेक हो रहा था और इफ्तार होने में जस्ट 5 मिनट्स ही रह गए थे। तो अब पिज़्ज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया था रेडी। अब मैं इसे निकालूंगी बाहर। ये देखें, ये है पिज़्ज़े की लास्ट लुक, लास्ट मिनट में ये बना है, तो अब पता नहीं इसका टेस्ट कैसा है। और वैसे भी ये चिकन वाला ये मेरे घर वालों ने खाना, मैंने तो खाना नहीं, क्योंकि मैं तो वेजिटेबल बनाती हूँ अपना पिज़्ज़ा। तो अब उसके अलावा चने वाले चावल थे, पिज़्ज़ा था और चाट भी मैंने आपके सामने बनाई थी और उसके साथ शौरमा था। और रोज़ा खुल चुका था और रोज़े खुलने के साथ साथ अज़ानों के साथ साथ ये मैं वीडियो बना रही थी। तो उसके बाद मैंने रोज़ा इफ्तार कर लिया, फिर पढ़ी मैंने मगरिब की नमाज़। तो आई होप आपको मेरी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।